गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुई हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन दिखाने का एक ही मोटो है कि ये गेट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जो सीरीज तैयार कर रही हूँ उस सीरीज में आपको इससे ज्यादा लेवल का कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। माना जाता है ऐसा कि गेट का क्वेश्चन हमेशा सबसे ज्यादा टिपिकल होता है। तो आप एक बार सीरीज को पूरे अच्छे से देखें। देखने के बाद आप पहले स्टॉप करके इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका मतलब है कि मेरा सीरीज सक्सेसफुल रहा और इससे ज्यादा किसी भी एग्जामिनेशन में आपका लेवल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि तब मैं इस बात को कॉन्फिडेंटली कह पाऊंगी कि आई एम द रॉक। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए, ये आपका है, आपको पता है मैं फिर से कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगी कि क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेरा इक्वेशन टीएन की इक्वेशन होता है, मैं डायरेक्ट उसको वन फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और पुट किसको करना है, टी एन माइनस वन को निकालना है। तो टी एन माइनस वन को निकालने के लिए अगर एन के स्थान पे एन माइनस वन दे रहे हैं तो क्या बनेगा, सो देखते ध्यान दीजिए। इक्वल टू क्या बन जाता है, टू टी, एन के स्थान पे एन माइनस वन दे रहे हैं और ये मेरे पास पहले से है तो ये एन माइनस टू, फिर एन के स्थान पे मैं एन माइनस वन दे रही हूं तो ये टू की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस वन। आई होप गाइस कि ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टू, इक्वेशन नंबर टू। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सारे क्वेश्चन में मैंने सेम काम किया है, कुछ भी नया नहीं कर रही हूं। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में, कहाँ पे, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में। तो टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एन की वैल्यू पहले से क्या है टू, और टी एन माइनस वन की वैल्यू आप क्वेश्चन इक्वेशन नंबर टू से पुट कर दीजिए। तो टू टी एन माइनस टू क्या हो रहा है, प्लस एन माइनस वन टू टू द पावर एन माइनस वन। यही है ना आपका, ये आपका टी एन माइनस वन की वैल्यू है और साथ में आपके पास क्या है, एन टू द पावर एन। थोड़ा इसको नॉर्मलाइज कीजिए तो टू टू द पावर स्क्वायर टी हो गया एन माइनस टू, और फिर एन माइनस वन तो है ही, और फिर टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है आप देखिए, टू इंटू टू एन माइनस वन है तो अब पावर में वन ऐड हो जाएगा तो n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू टू द पावर n। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू टू द पावर n, अब प्लस n टू टू द पावर n। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सीरीज बन रहा है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और एक इटरेशन और कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इटरेशन कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें टी एन माइनस टू की वैल्यू है तो मुझे निकालनी पड़ेगी क्या, टी एन माइनस टू की वैल्यू। चलिए टी एन माइनस टू की वैल्यू को किस में पुट करता है, एन माइनस टू को आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। एक बार मैं इक्वेशन को देख लेते हैं ध्यान से। आपका इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए। फिर टू टी, एन के स्थान पे क्या हो गया, एन माइनस टू, और ये माइनस वन है तो आई मीन की एन माइनस थ्री, फिर एन के स्थान पे आपका एन माइनस टू और आपका टू एन माइनस टू। आई होप गाइज कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही। ठीक है, अब ये इक्वेशन को आप सपोज कर लीजिए कि ये आपका इक्वेशन थ्री है, ये इक्वेशन आपका क्या है, फोर है। सिमिलर वर्जन में आपको टीएन का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा किस में, इक्वेशन फोर को इक्वेशन वन, इक्वेशन थ्री में। चलिए इक्वेशन थ्री में हम पुट कर दिए। चलिए अब टीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, टीएन की वैल्यू हो जाएगी मेरी टू, पहले क्या है, टू स्क्वायर है ही, टी एन माइनस टू की वैल्यू क्या है, टू टी एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू टू दी पावर टू एन माइनस टू। ठीक है, यही है ना, बस। अब इसके बाद क्या है आपके पास, ये है और ये है, मैंने लिख दिया, क्या लिखा है, एन माइनस वन टू टू द पावर एन प्लस एन टू टू द पावर एन।
ये आपके पास है। चलिए थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि जनरलाइज फॉर्म निकाल सके हम। 2 टू द पावर 3 t n माइनस 3, ठीक है। फिर ये 2 टू द पावर 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, n माइनस 2 और 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 2 टू द पावर n प्लस n इंटू 2 टू द पावर n। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखते जाइए। ये तो नॉर्मल है आपका Tn-3, मैंने बस कॉपी किया है। इस दोनों का, इसका बेस 2 है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, n-2 ऐड हो जाएगा तो ये फिर से बन जाएगा 2 टू द पावर n, फिर n-1 एट 2 टू द पावर n प्लस n 2 टू द पावर n। आई थिंक कि अब आपको सेम कंडीशन समझ में आ रहा होगा कि आपका जनरलाइजेशन फॉर्मूला क्या बन रहा है। जनरलाइजेशन फॉर्मूला अगर आप इसको इस तरीके से देखें, ध्यान से देखें, तो अब आपका क्या बन रहा है, अगर आप यहाँ पे क्या निकालना है, इसको छोड़िए, पहले आप इसको देखिए कि आप 2 टू द पावर 3 t n माइनस 3 है और ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 2 है, आई मीन कि एक कम है, ठीक है। एक कम है, एक कम है तो n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा देखिए, यहाँ पे 3 है, आई मीन कि थर्ड इटरेशन में 3 है, यहाँ पे 3 है तो ये आपका 2 हो रहा है। अगर मुझे ये क्या है, ये आपको इसको पहुंचाना कहाँ पे है, बेस कंडीशन पे। कहाँ पहुंचाना है मुझे, बेस कंडीशन पे। अब बेस कंडीशन मेरा क्या कहता है, t0 है। बेस कंडीशन क्या कह रहा है, t0 है। मेरे पास क्या है कि t0 की वैल्यू क्या है, 1 है। आई मीन कि बेस कंडीशन क्वेश्चन कह रहा है कि t0 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मुझे क्या करना है कि इसकी वैल्यू, आई मीन कि इसकी वैल्यू कहाँ पहुंचानी है, t0 पे पहुंचानी है। अच्छा बताइए, ध्यान से देखिए, अगर tn-3 है कुछ तो n-4 होगा, n-5, n-6 करते करते अगर n-n तक लेके जाएंगे तभी तो मुझे t0 की वैल्यू मिलेगी। आई मीन कि ये जो वैल्यू है मुझे कहाँ पहुंचाना है, n तक पहुंचाना है। अगर मेरा n इटरेशन चला, n इटरेशन चला तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी tn की, कि 2 टू द पावर 3 t n को n तक पहुंचाए, 3 के बाद 4 5 6 7 से लेके n तक पहुंचाए तो 2 टू द पावर n तो है, ये n कहाँ तक चला जाएगा, ये आपका n-2 होगा, फिर n-3, n-4, n-5, n-6 करते करते एक कम, अगर ये n तक है तो ये क्या हो जाएगा, n-1 तक। यहाँ तक कितना जाएगा, n-1, n-1 तक, ठीक है। और आपके पास क्या सीरीज बना हुआ है, ध्यान से देखते जाइए, n-2 प्लस n-1 प्लस n। आई होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ये क्या है, अगर आपने 3, यहाँ पे 3 है तो 3 को क्या किया आपने, 4 5 6 7 8 9 किया और n-n तक पहुंचाएंगे तभी मैं t0 की वैल्यू प्राप्त कर सकती हूँ। तो इसको हमको n तो पहुंचाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको n पहुंचाया तो यहाँ पे n है तो इससे एक कम है तो n-1 हो जाएगा, तो माइनस में क्या करूंगी, मैंने n-1 कर दिया है, ठीक है, क्लियर। आई मीन कि अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो सीरीज देखने को मिल रहा है वो आपका सीरीज है 2 टू द पावर 3 t, ये क्या हो गया 0 और ये 2 टू द पावर n, और आप इसको देख पा रहे होंगे तो n-1 क्या हो जाएगा, ये 1, ऐसे ही 1 से हो जाएगा 2, ऐसे करते 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 क्या हो जा रहा है मेरा, n-2 से लेके n-1 और फिर क्या हो जा रहा है, ये n, ये बन जा रहा है, क्लियर है आपको। फिर आप देखिए, अगर 2 टू द पावर 3 है, t0 की वैल्यू क्या है, 1 है, बेस कंडीशन है मेरा, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 आप रहने दीजिए। ये मेरा क्या है, 2 टू द पावर n, और ये इसको क्या क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यही होता है नेचुरल फार्मूला है, तो बेसिक फार्मूला है, आपको मैंने
प्रीवियस वीडियो में जाइए, 10 फॉर्मूलेज के बारे में मैंने डिस्कस किया है, 15 फॉर्मूलेज के, इससे ज़्यादा कभी भी आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा उस फॉर्मूला से ज़्यादा। मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चंस में मैंने यही देखा है कि इतना ही क्वेश्चन, सॉरी 3 को n तक पहुंचाना है ना, तो ये आपका ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, क्योंकि आप n तक लेके जा रहे हैं। सब जगह वैल्यू चेंज किया, वहां पे चेंज करना भूल गई मैं। 2 टू द पावर n, और ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n बाय 2। क्लियर है? अब इसको आप इतना ही रहने दीजिए, इसी में हमको समझ में आ रहा है कि क्या होगा ऑप्शन, लेकिन फिर भी एक बार आप देखिए, तो 2 टू द पावर n ये हो जाएगा n स्क्वायर बाय 2, फिर 2 टू द पावर n और इनटू n बाय 2। सबसे मैक्सिमम फंडा क्या है, ये n स्क्वायर है, सब में 2 टू द पावर n तो है ही, तो कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे मैक्सिमम टर्म क्या है, ये n स्क्वायर है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है मेरी, n स्क्वायर 2 टू द पावर n। ये मेरा आंसर बन गया। आई होप गाइस कि आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ये क्वेश्चन आपके गेट 2025 का है। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि जब भी मैं कोई सीरीज स्टार्ट करती हूँ तो बेसिक टू एडवांस लेवल पे मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी इस बात का पूरा विश्वास है कि आपको भी ये बात सीरीज देखते देखते, पूरा सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होगा कि अगर कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक से बियॉन्ड ऑफ द लिमिट में आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा विद इन अ लिमिट आएगा। मैंने जो पढ़ाया है विद इन दैट लिमिट ही आपकी ये सारी चीजें रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में हाँ या ना का ऑप्शन दे सकते हैं कि हाँ ये बात सच है या ये बात गलत है, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ टॉपिक स्टार्ट ही किया है, दिस वन इज द फर्स्ट टॉपिक व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको कुछ और वीडियोस पे कमेंट करने हैं, आई मीन कि आपको कुछ और वीडियोस चाहिए या आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भेज सकते हैं। आपके सजेशन को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके सजेशन के कारण ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आपके लिए मैं अगर कोई वीडियो बना रही हूँ तो आई होप, मैं इतना आशा तो जरूर करूंगी कि जो आपको ये बात पसंद आए, क्योंकि आप जो सर्विस देते हैं, सर्विस सामने वाले को पसंद आता है तो आपको सर्विस देने में भी बहुत मजा आता है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।